10 तरह के ऐसे कैरियर, आप अगर एलएलबी ग्रेजुएट हो तो आप अपने 10 तरह के कैरियर बिल्ड कर सकते हो अलग अलग अपने प्रोफेशंस के अंदर। लॉ प्रोफेशन से ही भी जुड़े रहोगे और अपने अर्निंग्स भी आप अच्छे खासी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर एडवोकेट कैरियर के बेसिस पे आप अर्न कर पाओगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसे कैरियर ऑप्शंस बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ देंगे, बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स देंगे, और बाय द टाइम अगर आप स्टिक होके रह जाते हो अपनी जर्नी के ऊपर तो एक टाइम आएगा जहां पे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके कानूनी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड बहुत सारे हमारे जो कानून के सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके अपनी स्किल्स जो है लोगों को बता सकते हो। अपनी स्किल्स के जरिए आप किसी का एग्जाम क्रैक करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एलएलबी अपनी अपनी पूरी करी है और उसमें अच्छा स्कोर करा है। अच्छा स्कोर करा है का मतलब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने एलएलबी के सब्जेक्ट्स के अंदर है, तो आप एलएलबी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हो। पढ़ाना शुरू कर सकते हो का मतलब आप अपना यूट्यूब चैनल खोल के अपनी काबिलियत लोगों को दिखा सकते हो, और उससे कि मैं अपने फला फला कॉलेज के अंदर फला फला सेमेस्टर के सब्जेक्ट के अंदर मैंने इतना स्कोर करा और यहाँ पे इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अगर कोई ऑफेंस होता है तो ऑफेंस को हमें याद करने का क्या तरीका होता है। ऐसे यूनिक स्किल्स जो हैं आपके अंदर अपने आप में लगता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, तो आप यूट्यूब के जरिए लोगों तक अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड साइड बाय साइड अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे आप एक लॉ ऑफिस ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। याद रखना, ये जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं, इन केस इन सब के अपार्ट में आप एक एडवोकेट के नाते अपना कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। इसके साइड में, इसके बैकअप ऑप्शन के अंदर मैं आपको कई चीजें और बता रहा हूं, जैसे कि लीगल यूट्यूबर के तौर पे मैंने आपको बताया। सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन लीगल एजुकेशन, आप अपनी कर सकते हो। ऑनलाइन लीगल एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप जो है कैरियर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां जाके आप अप्रोच कर सकते हो कि मैं एक अच्छा सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरी कमांड है, मैं एज अ ट्यूटर के तौर पे, एज अ टीचर के तौर पे, एज अ एजुकेटर के तौर पे मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ये आपके लिए ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन बहुत बेस्ट होता है। तीसरा होता है कि मान लेते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, मेरी जनरल अवेयरनेस अच्छी है और मैं हिंदी अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मैं संस्कृत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मैं 9th 10th के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मेरी मैथ्स अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज एन एडवोकेट क्या पार्ट टाइम आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा सकते हो अदर देन द लॉ सब्जेक्ट्स? यस, बार काउंसिल ये आपको अलाउ करता है, कोई मनाही नहीं है इसके अंदर। आगे बात करें लीगल जर्नलिज्म। लीगल जर्नलिज्म भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में बन चुका है, क्योंकि जो कोर्ट्स के अंदर कार्रवाई चल रही है वो लोगों तक कैसे पहुंचती हैं? सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती हैं। सोशल मीडिया के अंदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बिल्ड हो चुके हैं, तो उसके अंदर भी वो प्लेटफॉर्म्स कोई ना कोई अपने बंदों को तो भेजेंगे ना कोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए कि आज कोर्ट में क्या हुआ, आज कोर्ट में क्या नहीं हुआ। तो वो काम आप कर सकते हो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आप सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन चेक करिएगा, वैकेंसीज बहुत सारी निकलती रहती है लीगल जर्नलिज्म को लेके। आगे बात करें गेस्ट फैकल्टी इन लॉ कॉलेजेस, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आपने नेट का एग्जाम अगर क्लियर आउट कर रखा है, लेकिन कई कई कॉलेज केवल एलएलएम के बेसिस पे भी आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाते हैं और पर अपीयरेंस का आपको पैसा चार्ज आप करते हो और उसमें आपका कॉलेज के साथ में रिलेशन बिल्ड होता है। तो अपनी जर्नी एक कॉलेज से स्टार्ट करना, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप अदर कॉलेजेस के अंदर भी अप्रोच करके अपना एक साइड काम ये शुरू कर सकते हो गेस्ट फैकल्टी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत सारे एडवोकेट्स ये करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि यंग लॉ स्टूडेंट्स के साथ आपको एंगेज होने का फायदा मिलता है और इससे कनेक्शन बिल्ड हो जाने के बाद में वो आपको एडवोकेसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, याद रखना। आगे की बाट करते हैं लीगल ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, लिंक्डइन, ट्विटर एंड अपना फेसबुक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां पे आप जो ऑनगोइंग इश्यूज होते हैं ना, उन इश्यूज के सॉल्यूशन का, लीगल सॉल्यूशन का आप एक ब्लॉग बनाओ, एक पूरा पोस्ट बनाओ अपनी। ठीक है। अपने दिमाग से, अपनी खुद की मेहनत से आप एक पोस्ट बनाओ, वो पोस्ट करना शुरू करो लोगों के द्वारा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे खासे जो लॉयर्स होते हैं ना, एडवोकेट्स होते हैं, वो अपनी बुक्स लिखते हैं, अपने लीगली डेली बेसिस पे लीगल अपने पोस्ट डालते रहते हैं, ब्लॉग्स डालते रहते हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको पढ़ते हैं। उससे एक मानसिकता पैदा होती है सोसाइटी की नजर में कि ये एक ऐसा इंसान है, बहुत अच्छा एडवोकेट है, इसको जानकारी अच्छी है, इसकी पोस्ट के अंदर वो दिखाई देता है, वो झलकता है। तो उससे आपके एडवोकेसी के प्रोफेशन में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, याद रखना।
और प्लस सोशल मीडिया अपीयरेंस से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये बात को याद रखना। एक जगह पे आप स्टक होके रह जाओ कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही प्रैक्टिस करता हूं और मैं वहीं प्रैक्टिस करता रहूंगा अपने जीवन भर तक, तो याद रखना वो आपको आज के समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं वो अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा, याद रखना। आगे की बात करें, ओथ कमिश्नर अगर आप बनना चाहते हो तो मिनिमम ओथ कमिश्नर बनने के लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, एज एन एडवोकेट का। तो अगर आप ओथ कमिश्नर बनना चाहते हो, इट इज वेरी ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद में एक नोटरी पब्लिक का भी ऑप्शन होता है, इसमें 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कभी कभी 5 साल का भी मांगा जाता है जब वैकेंसीज आती हैं, बट नोटरी पब्लिक के लिए 10 साल 7 साल तो होता ही है। ये भी बहुत अच्छा काम है। कोर्ट्स के अंदर आप एक अपना ब्लॉक लेने के बाद में, नोटरी पब्लिक का लाइसेंस लेने के बाद में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपके काम तो आएगा ही आएगा। बाकी आप वकीलों से चैम्बर्स में जाके अपना कनेक्शन बनाओगे, पर डे के आपके बहुत अच्छा काम बन जाएगा, याद रखना। आगे की बात कह रहे हैं, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, डेप्यूटी काउंसिल। याद रखना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर जो है ना वैकेंसीज निकलती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, होने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी वैकेंसीज निकलती है, बट ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। और डेप्यूटी काउंसिल की भी वैकेंसीज निकलती है। तो ये अगर आप अपना काम कर लेते हो आर्बिट्रेटर में, अगर अपनी अच्छी कमांड बना लेते हो, डेप्यूटी काउंसिल अपॉइंट होकर अपनी अच्छी कमांड बना लेते हो, आगे का जीवन, आगे का फ्यूचर एलएलबी या लॉ प्रोफेशन के अंदर आर्बिट्रेशन का बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। तो अभी से अगर काम करना शुरू कर दोगे, आपको कैरियर के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना। लास्ट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, ये बोनस टिप है, पीआईएल के आप एक एक्टिविस्ट बन सकते हो। जैसे कि कोई भी सोशल मुद्दा होता है तो आप पीआईएल फाइल करिए, हाई कोर्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, सुप्रीम कोर्ट तक अपने आप को कॉन्फिडेंट तरीके से लेकर जाओ। जैसे कि कोई भी छोटा मोटा मुद्दा है, मान लेते हैं कि अभी एलएलबी के अंदर कोई छात्र हैं जिनको अटेंडेंस कम होने की वजह से उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है कमीशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ऐसे केस में आप उनके बिहाफ पे पीआईएल फाइल कर सकते हो। अब रिजल्ट जो मर्जी हो, लेकिन अपनी जी जान आप झोंक के आप लगाइए, वो आपका काम जो है एक एडवोकेट के प्रोफेशन में आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपका फायदा ही फायदा होगा, याद रखना। आज से ज्यादा दुनिया, ये हमारा जो है ना, ये एक ऐसा कल्चर है पीआईएल एक्टिविस्ट का जो सदियों से चला आ रहा है। अगर आपको एज एन एडवोकेट अपना नाम उठाना है तो पीआईएल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। बट याद रखना, इररेलेवेंट मुद्दों के ऊपर नहीं कि लिया पीआईएल फाइल कर दी जिसमें ना तो कोई मुद्दा है, ना ही केस का कोई निवारण हो पाएगा, ना ही कोर्ट के पास ले जाने वाला ही मुद्दा था। ऐसे अगर काम करोगे तो आपकी बदनामी होगी, याद रखना। जो सीजीआई साहब है, ठीक है, उनके द्वारा भी बोला गया था कि आजकल बहुत सारे पीआईएल एक्टिविस्ट बनकर देश को या कोर्ट्स को भटका रहे हैं। वो इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली है, एक जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि आप याद रखना जेन्युइन मुद्दे उठाओगे, अगर वो आपको फेवर में आपके पास हो जाते हैं तो बहुत फायदा होगा। आपके न्यूज़पेपर में नाम आएंगे, सोशल मीडियाज में नाम आएंगे, मैं हो सकता है आपकी वीडियो मैं बना रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीआईएल एक्टिविस्ट बनने का बहुत अच्छा ऑप्शन भी है और बदनाम होने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, याद रखना। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, apart from all these categories या all these options, which option will you prefer for your future career options। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आपका है। साथ में अगर आप में से कोई दिल्ली एपीपी, सीबीआई एपीपी, ईडी एएलए का एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमने अपना बैच लॉन्च करा हुआ है, 45% डिस्काउंट है, सारी की सारी क्लासेस अभी चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 17 जुलाई से हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं, डेली रात को 9 बजे। तो आप लोग अगर कोर्ट जाते हो तो रात को 9 बजे आपके लिए बहुत सुटेबल टाइम रहेगा, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं आपको। अगर लाइव कभी कभी आपकी मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड में आप ज्वाइन हो सकते हो, और इसमें कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। आपको याद रखना, अभी हमने भारतीय न्याय संहिता से स्टार्ट करा हुआ है, कंप्लीट सिलेबस की तैयारी होगी, कंप्लीट आपके मॉक टेस्ट होंगे, टाइमली बेसिस आपके टेस्ट भी कराए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस होंगी, याद रखना। आगे की बात करी जाए, अगर आप AIB 22 का एग्जाम देने जा रहे हो जो 29 नवंबर 2026 को अपना फिक्स कर दी गई है डेट, तो AIB 22 का हमारा बैच 29 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो और AIB 22 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और सारे के सारे लिंक्स जो है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एक बार ही चेकआउट जरूर करेगा। सभी कोर्सेज के लिंक्स भी आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो सुटेबल लगता है, हर एक बैच के ऊपर आपको डिजायर्ड डिस्काउंट जरूर मिलेगा, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।